जय माँ करवा चौथ माता, व्रत स्वीकार कीजिए, भूल चूक सब क्षमा कीजिए, गौरा माँ पार्वती। फूल भी लाना भूल गए। गणपति बप्पा मोरया। तुम लोग भी बोलो, आज गणपति बप्पा का पूजा होता है, करवा माता का पूजा होता है। बोलो, कोई बात नहीं। गणपति बप्पा मोरया बोलिए। बोलो, ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो, ठंडा होते क्यों? गरम में रहे तो ठंडा होते। दो गो पूरी पर एक ठोक दो गो पूरी चढ़ के, दो गो पूरी पर एक ठोक खीर, ठंडा हो जाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ माता की जय, गणपति बप्पा मोरिया की जय, शंभु शंभु गौरा माँ पार्वती। ओम श्री मंगला गौरा माँ पार्वती की जय। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणपति बप्पा मोरिया की पूजा करने का विधान है। गणेश जी भारतीय गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदियों से आ रही है, क्योंकि सभी देवताओं में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणपति बप्पा मोरया की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान श्री पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणपति बप्पा मोरया की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, अस सुनी संशय करही सुर अनादि जिये जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में जाने जाते हैं। हम जय गणपति बप्पा मोरया की जय। सब चाहिए। इसीलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इसकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य संकल्प करना चाहिए कि आज मैं दिन भर निराहार रह के गणपति बप्पा मोरया का रात्रि में और पूजन करूंगी। जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक मैं निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायकाल में घर की दीवार को गोबर से लिपकर उसके ऊपर गेहूं की स्याही बनाकर उसमें गणपति बप्पा मोरया, माँ पार्वती, शिव कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव कृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजा काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों तांबा, पीतल, मिट्टी से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिससे सिर पर जल गिराने के लिए एक ढोडी लगी रहती है, में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे में गले में नारा लपेट सिंदूर में रंगना चाहिए और उसकी घोड़ी की सरगी एक प्रकार की स्टिक लगानी चाहिए। तदनंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरी रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ आटे, घी, शक्कर मिलाकर बना हुआ लड्डू की भाषा में शक्कर पिंडी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी, चावल के आटे में उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोग भाषा में
फारा भी कहते हैं, निधव निकाल कर भगवान के पास रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऋतु काल के अनुसार सिंघोरा, केरा, नारंगी, गन्ना आदि फल भी चढ़ा सकते हैं। इसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक माँ करवा चौथ का और गणपति बप्पा मोरिया का पूजन करें। माँ मोरा पार्वती का पूजन करें। कथा के अंत में पूर्व में उपस्थित उन करवों को दाईं ओर से बाईं ओर और रखे हुए करवे को दाईं ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूजन करने से व्रती के ऊपर गणपति बप्पा मोरिया की कृपा बनी रहती है। जय गणपति बप्पा मोरिया, रिद्धि सिद्धि के दाता, शंभु शंभु गोरा माँ पार्वती, भोलेनाथ शंभुनाथ, माँ मंगला गोरा माँ पार्वती। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन साहूकार की पत्नी अपनी सभी बहुओं को एक कन्या सभी बहुओं एवं कन्या के संयुक्त रूप में व्रत अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणपति बप्पा मोरिया की पूजा करी। साहूकार के परिवार की जितनी भी बहू बेटियां थी, साहूकार की पत्नी ने शाम के समय सब मिलकर गणपति बप्पा का पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार की सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन के उत्तर दिया कि सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी मैदान में आग जला दिया और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। इस तरह भाइयों ने चालाकी करके जब देखा चांद